गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम लोग चर्चा कर रहे हैं सैंधव कला पे। सिंधु सभ्यता के जो वासी थे उनकी कला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस कला में हम लोग मूर्ति कला के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता के जो कला थी उसमें जो मूर्ति कला है, ठीक है, वो किस तरह की थी, कौन कौन सी मूर्तियां वर्तमान में भी हमें सुलभ होती हैं, किस किस धातु की बनी हुई थी और कहाँ कहाँ से प्रमुख ये जो मूर्तियां हैं ये प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा की थी। ठीक है, अब देखो सैंधव सभ्यता के उत्खनन से हम लोगों ने कांसे की, पाषाण की, हर तरह की मूर्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैंधव सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मिट्टी क्या है, आसानी से सुलभ हो जाती है। मिट्टी की सुलभता, आकृति के निर्माण में आसानी, मिट्टी को कैसे भी ढांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। ठीक है, तो मिट्टी की सुलभता सुलभ जल्दी हो जाती है। मिट्टी की सुलभता, आकृति के निर्माण में आसानी और कम खर्च के कारण सिंधु सभ्यता में हमें मिट्टी की अनेक मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, वैसे तो इन मूर्तियों में पशुओं की, मानव में पुरुष और स्त्री दोनों की मूर्तियां मिली हैं, लेकिन अगर हम इन सैंधव सभ्यता से अगर जो ये मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन मूर्तियों में पशुओं की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। और अगर हम पशुओं की भी बात करते हैं तो कुब्बड़ वाले बैल की सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, कुब्बड़ वाले बैल की सर्वाधिक मूर्तियां मिली हैं और कुब्बड़ वाले बैल के अलावा भी हमें जैसे गेंडा है, ठीक है, व्याघ्र है, अनेक पशुओं की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, और जैसे कि हम लोग अभी भी बताया मैंने, मानव की भी मूर्तियां मिली है। मानव की मूर्तियों की बात करते हैं तो पुरुष मूर्तियों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं। पुरुष की मूर्तियां बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, तो मिट्टी की सुलभता, निर्माण में आसानी और कम खर्चे के कारण सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी की मूर्तियों का भी निर्माण करते थे। तो हमें इनकी मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण की कला के बारे में स्पष्टतः जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी मोहर निर्माण कला के बारे में। मोहरों के बारे में बात करते हैं। मोहर मतलब मुद्रा। तो देखो सैंधव सभ्यता की जो सबसे कलात्मक या कला की जो सबसे ज्यादा अभिव्यक्ति है, कला की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति वो उत्खनन से प्राप्त मोहरों से मिलती है। ठीक है, तो देखो अधिकांश मोहरों पर पशुओं का अंकन मिलता है। ठीक है, और पशुओं का अंकन मिलता है, मतलब पशुओं की आकृति बनी हुई है। ठीक है, और इसके अलावा सैंधव लिपि में कुछ लिखा हुआ अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, सैंधव लिपि में लिखे अभिलेख भी मिलते हैं। और ये जो सैंधव सभ्यता के उत्खनन से हमें ये जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, अगर हम इन मोहरों के आकार की बात करते हैं तो ये मोहरें आयताकार हैं, कुछ मोहरें वर्गाकार हैं, कुछ मोहरें बटन के आकार की हैं। ठीक है, आयताकार आप समझते हो, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हो तो आयताकार। वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं क्या होती हैं इसमें, बराबर होती हैं। बटन के आकार में, बटन का आकार आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है, जो अपने सूट्स पे जो बटन लगते हैं। ठीक है, तो सैंधव सभ्यता के उत्खनन से हमें आयताकार, वर्गाकार और बटनाकार मोहरें मिलती हैं। ठीक है, और सैंधव सभ्यता के उत्खनन में हमें अब तक खुदाई से 2000 मोहरें प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, और इन 2000 मोहरों में सबसे ज्यादा 500 मोहरें हमें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कई बार देखिए छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सैंधव सभ्यता के उत्खनन से जो मोहरें मिली हैं वो किस आकार की हैं, या वर्तमान में कितनी मोहरें मिल चुकी हैं, तो 2000 मोहरें मिल चुकी हैं। सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। कितनी मोहरें मिली हैं वर्तमान तक, 500 मोहरें मिल चुकी हैं। ठीक है,
और ये मोहरे क्या है, शैलखड़ी पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये जो मोहरे हैं कौन से पत्थर से बनी है, शैलखड़ी पत्थर, शैलखड़ी पत्थर से बनी हुई है। सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो से 500 मोहरे मिली हैं और इन मोहरों पे पशुओं का अंकन मिलता है और क्या मिलता है, सैंधव लिपि में लिखा हुए अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, तो मोहरों पे अभिलेख मिले लिखे हुए हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इनकी लिपि को पढ़ नहीं चुके हैं, लेकिन ये जो लेख मिले हैं मोहरों पे हैं तो ये लेख बहुत ही छोटे छोटे लेख हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमें लोथल से एक तांबे की भी मोहर मिली है। ठीक है, अगर हम इन मोहरों की बात करते हैं तो मोहरों का जो आगे वाला भाग है उस पर तो क्या है, पशुओं का अंकन मिलता है और एक संक्षिप्त छोटा सा सैंधव लिपि में लेख लिखा हुआ मिलता है, अभिलेख मिलता है। ठीक है, जैसे ये मोहर है, ठीक है, आगे वाला ये जो भाग हो गया, जैसे अपना सिक्का होता है, आप लोगों ने सिक्का देखा होगा आगे और पीछे। ठीक है, अगले भाग पर, अगर भाग पर तो पशु का अंकन है और पीछे वाले भाग पर क्या है, घुंडी बनी हुई है। घुंडी मतलब इस तरह, ठीक है, ऊपर की ओर एक घुंडी बनी हुई है। तो पुरातात्विदों का ये अनुमान है, ये घुंडी का जो प्रयोग है मोहर को लटकाने के लिए किया जाता था। लटकाने के लिए जैसे गले में डालनी है तो ये घुंडी है, घुंडी में धागा डाल के ये लोग मोहर को गले में डाल लेते थे। यहाँ पे टांगना है तो इस घुंडी के माध्यम से इस मोहर का प्रयोग, मोहर को इस घुंडी का प्रयोग मोहर को लटकाने के लिए किया जाता था। ये घुंडी कैसी, छेददार, छेद है इसके अंदर, छेद होगा तभी इसके अंदर धागा जाएगा ना। तो ये घुंडी कैसी है, छेददार घुंडी मिलती है। ठीक है, और इन मोहरों पर जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि पशुओं का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। अधिकांश मोहरों पर वही कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। कुबड़ वाला बैल क्या था, सिंधुवासियों का महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, और कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि ये पूजनीय भी पशु था। ठीक है, तो अगर हम अब इन अभिलेखों की, इन मोहरों की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, सैंधव सभ्यता से जैसे कुछ मोहरें मिली हैं। जैसे एक मोहर पर क्या है, एक व्याघ्र को दहाड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, मतलब मोहर पर जो पशु बना हुआ है, व्याघ्र बना हुआ, उसको क्या दहाड़ते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और एक मोहर पर एक पशु है और उसके साथ 7 नारियां खड़ी हुई दिखाई है, मतलब इस तरह का अंकन बना हुआ है। ठीक है, और एक मोहर है जिस पर 2 औरतें एक झंडा लेकर खड़ी हैं। ठीक है, और कुछ मोहरों पर कई चिन्ह भी मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मोहनजोदड़ो है, लोथल है, सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें एक मोहर मिली है जिस पर एक नाग का, नाग मतलब सांप, नाग का अंकन मिलता है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने सैंधव धर्म पढ़ा था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर एक क्या है, जिस पर हमें पशुपति शिव का अंकन मिलता है। बताया था एक व्यक्ति है योगी मुद्रा में, उसके चारों ओर पशु हैं। हमने लोगों ने सैंधव धर्म में जब पढ़ा था तो मोहनजोदड़ो से हमें एक मोहर मिली है जिस पर पशुपति शिव का अंकन मिलता है। ठीक है, अतः सैंधव सभ्यता की सबसे कलात्मक अभिव्यक्ति हमें इन्हीं मोहरों में नजर आती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने मिट्टी की मूर्तियों के बारे में और मोहर के बारे में पढ़ा। कल हम लोग आभूषण निर्माण कला, लिपि है, सैंधववासियों की केश विन्यास कला है, इसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।